देखिए बाबू, कल आप लोग का थ्योरी खत्म हो गया था ना। बात ना, कल आप लोग को हम 7 चैप्टर का टोटल बेसिक जितना भी थी सब बता दिए थे, खत्म हो गया था। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है पहला, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां निकालें। बीच की दूरी याद करना। देखिए पहला क्वेश्चन दिया आपका 2,3 और 4,1, और दूसरा क्वेश्चन दिया है -5,7 और -1,3। तीसरा दिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है यहाँ से एगो, बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। बिंदु दी गई है, क्या कह रहा है, बीच की दूरी निकाले। 2 को बिंदु दिया है, कह रहा दोनों के बीच की दूरियां निकालें। तो चलिए निकालते हैं। बताइए, इसमें बताइए आप लोग, x1 कौन है? पीछे कोई बात नहीं करेगा, हाँ, जो समझा रहे कान में बैठा लो। x1 का मान कितना है? 2 है। x2 का मान कितना है? 4 है। इसको बोलते हैं x1। जो शुरू होता है उसको बोलते हैं x, जो शुरू होता है उसको बोलते हैं x। दुगुन इसमें x है, इसलिए x1 इसको x2, ठीक है। अब देखो दूसरा का बोलते हैं y, इसको दूसरा का है तो बोलेंगे y। दुगुन y हो गया, इसलिए y1 और y2 बोलेंगे। तो y1 का मान कितना है? 3, और y2 का मान 1। हमको निकालना है बीच की दूरी। क्या निकालना है? बीच की दूरी। बताइए बीच की दूरी किसको सूत्र याद हो गया है? बोलो, किसी को नहीं रे पढ़ा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2, बताया था ना। बताइए x2 कितना है, x1 कितना है, y2 कितना है, y1 कितना है? 3 होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मान रख रहे हैं चुपचाप, x2 का, x1 का, y2 का, y1 का मान रख रहे हैं। ना बुझाएगा तब पूछिएगा, आप बताएंगे। जहाँ नहीं भी पूछिएगा हमसे। 4 में से 2 घटाओ 2, 1 में से 3 घटाओ -2, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8। 8 का निकालिएगा वर्गमूल ऐसे ना, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, जो मिलता है रूट के बाहर 2 को से होगा ना, और जो नहीं मिला रूट के अंदर है, तो कितना आंसर हो गया? 2√2। यही तो आंसर हो गया। चलिए इसको बना देते हैं, इसको इस बना लीजिएगा आप लोग इसको। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा हमेशा मेरी बातों को, इसमें जब भी माइनस आएगा, माइनस रहेगा नहीं, समझ गए। हमेशा क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये जुड़ाता है। क्या होता है? जुड़ाएगा, क्योंकि माइनस रहे फिर भी स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? अब प्लस है तो वही है, वो तो अलग बातें है। लेकिन जब भी माइनस से बच, कैसे घटाएं तो माइनस बच गया, तो आपको लगेगा प्लस माइनस माइनस होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होगा ना जब, तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, होता है ना। तो यानी कि माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, 2 वाली गुना होगा तो हो जाएगा ना। चलिए ये बना लीजिएगा, होमवर्क देते हैं, ये हम बना देते हैं। बताइए x1 a, x2 माइनस a, y1 y2, फॉर्मूला लगाइए बीच की दूरी की। आप लिखिएगा बीच की दूरी है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना है। x2 का मान बोलिए, x1 का मान बोलिए। x2 का मान माइनस a, माइनस का माइनस, x1 का मान a, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस y2 का मान माइनस b, माइनस का माइनस, y1 का मान b का स्क्वायर। चलिए a कितना होगा? -2a, b कितना होगा? 2a का स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा 2a का स्क्वायर? 4a के स्क्वायर। ये भी कितना होगा? कुछ कॉमन आएगा? कुछ कॉमन आएगा? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो जिसका वर्गमूल निकल तो बाहर आ जाता है। यही क्या हो गया आंसर। इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है, बिंदु 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक दिया है क्वेश्चन आपका, तीसरा ना दूसरा, सॉरी, 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी निकालना है। ये मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालना है, समझ गए। हिंदी में अगर पढ़िएगा तो क्या कहिएगा इसको?
मूल बिंदु ना, मतलब क्या पूछा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बताएं, चाहे दोनों के बीच की दूरी बताएं। चलिए दूरी के फार्मूला बताइए, x2 माइनस x1, एक्स अब लिखेंगे नहीं, x2 माइनस x1 ना, तो मैंने 36 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 15 माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 36 का स्क्वायर। आप फार्मूला बताए थे आप लोग, याद है क्या बताए थे? जब मूल बिंदु से दूरी, बिंदु किसी बिंदु की दूरी का पूछे फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हो तो क्या, देखो आगे का नहीं आ गया। हम चाहते थे डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते, लेकिन कहा नहीं है कि मूल बिंदु, बोला नहीं ना है, खाली बोला है 0 0 और इसके बीच की दूरी निकालें। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 6 36, 36 18, 3 21, ये ना होगा जी, 3 6 18, 3 लाख 10, कितना होगा? 6 9 2 1, कौन है रे? 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4, 1 5, 1 के 1, 1521, 1521 का वर्गमूल निकालने का आप लोग को कितना आएगा? 1521 का वर्गमूल 9 9 81 के 9 3 27, 8 कितना होता है? 35, 3 9 27 2 11, 1 कितना होगा? 39, इसका वर्गमूल कितना होगा? 39। कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो अनुच्छेद 7.2 कहाँ है? शहर ए और बी के 7.2 नहीं बल्कि 7.1 कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ, दिया ना 7.1 में, देखिए ध्यान से, 36 अब 15 दिया है? एक्स में कहाँ तक? 36 तक, एक्स में 36 तक, और वाई में कितना होगा? वाई में 15 है, नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को, क्या नजर आता है? देखिए दिया है फिगर, ऐसा फिगर दिया है, आप लोग देख नहीं रहते हैं, दिया ना, यहाँ से यहाँ तक दिया है 36 दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक दिया कितना? 15, तो हाई कह रहा है हाई या हाई बीच की दूरी निकालें, तो हाई 36 हाई 15 थी, कितना है? 36 कमा 15 नहीं होगा, और हाई एक्स कितना है? 36, अब हाई 15, तो 36 कमा 15, हाई कितना है? तो फिर से बीच की दूरी निकालिएगा तो कितना? वही तो आएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिएगा कितना आएगा? 39 नहीं आएगा? निकालना क्या है इसमें? चलिए आगे क्वेश्चन का दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना एक संरेख है। चलिए पहले इसको तारे बिठाते हैं, बना नहीं लीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए, चलिए बनाइएगा आप लोग बैठ के, इस तरह देखिएगा, एक बार सीख लेने के बाद ना आराम से बजाते बैठ के आधा घंटे 1 घंटा टाइम दीजिएगा, बढ़िया से क्लियर बन जाएगा। तीसरा कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है। देखिए 3 को बिंदु देने के बाद पूछ रहा है कि संरेखी है। संरेखी कब होता है? जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदुआं पड़ जाती हैं, जैसे कोई ए कोई बिंदु है, कोई बी बिंदु है, कोई सी बिंदु है, तीनों एक ही बिंदु पर पड़ जाए, समझ गए, तो संरेखी होता है। इसमें संरेखी जांच करने का तरीका सुनिए क्या है, एगो ए बिंदु दिया है, एगो बी दिया है, एगो सी दिया है, समझ गए। इसमें करना क्या है कि ए बी और बी सी दोनों को, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी निकाल करके एक बार ए सी के बीच की दूरी निकालना है। देखना है कि दोनों को जोड़ के क्या ए सी के बीच की दूरी इतना बराबर आ रहा है, आ गया तो संरेखी है, नहीं है तो संरेखी नहीं है। फिर समझिए, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी की निकालेंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो फिर ए सी के बीच की जो दूरी निकालेंगे तो इसका बराबर होना चाहिए, ए सी के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए, तब संरेखी है। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। चूंकि माना कि, देखिए बाबू, माना कि ए कितना है, पहला बिंदु 1,5, बी कितना है, माना काहे लिखे हैं, ए बी से लगा रहे हैं इसीलिए, है ना,
कितना है जी? -2 कोमा पूछ रहा है कि संरेखी है कि ना, उसी है, क्या है? ये सी है। चलो बाबू, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं ना। ए बी के लिए ध्यान दीजिए, ए बी के लिए बताइए, ए बी में x1 x2 कौन है? x1 x2 y1 y2 होगा ना, सिंपल। x1 x2 y1 ये वाला y2। चलिए ए बी के बीच की दूरी वो सब लिखेगा नहीं, आप लोग लिख के बनाइएगा, है ना, आप लोग लिख के बनाइएगा। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 कितना है? 2 x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 5। 2 में से 1 घटाओ 1, इसमें कितना बचेगा? -2 बचेगा ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा तो 5। ए बी कितना गया? √5। अब निकालना है क्या? बी सी। अब देखिए बी सी में, देखिए आप लोग x1 x2 कौन है? बी सी में कौन है x1 x2? बताइए x2 कितना है? -2। x1 कितना है? 2। x1 x2 y1 y2 बी सी का हम देख रहे हैं, बी सी के बीच की दूरी। अब बताइए प्लस y2 y1 -2 कितना होता है? 4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 100 जोड़िए तो 6 6 दूनी 12 के 2 9 1 10 1 11 1 1 212। 212 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। अरे देखना यार ऐसे निकाल के, 1 0 6 5 और 3 होगा। अब कटेगा 53, 53 कटता है तो 2√53 कट देगा इससे, क्या दिक्कत है? आप चलिए आपका निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी के बीच की दूरी फार्मूला तो बाकायदा मालूम है। ए सी x1 x2 y1 y2 है ना। तो बताइए x2 कितना है? x1 y2 y1, बोलिए ये कितना होगा? कितना होगा? पैक -3 होगा। माइनस माइनस प्लस ना होता है, प्लस माइनस प्लस 11 5 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 200 जोड़िए तो 9 6 15 के 5 5 1 6 265 इसका निकलेगा। 3 से कट जाएगा, 5 से, अच्छा 25 25 15 ना। आपको क्या देखने से लगता है? इसका 212 है, इसका 5 है, बताइए आ जाएगा? 212 और 5 को जोड़िएगा, ऐसे मान के चलिए 212 और 5 जोड़ कितना आएगा? 217 आएगा। जब सब में स्क्वायर कीजिएगा ना तो 212 और 5 कितना होगा? 217। फिर भी इसके बराबर नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा। वर्गमूल भी निकाल के चेक कर लीजिए, कभी नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा संरेख नहीं है। आई बात समझ में? आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए कि बिंदु इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कौन कौन बिंदु दिया है जी? माना कि लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको ए बी सी लगाना है इसमें ना। कितना दिया है? पहला 5 -4, फिर बी कितना दिया है? 6 4, सी कितना दिया है? 7 -2, यही ना है चौथा का? दिन देखो बिंदु ना,
तो क्या करना है, इसको जांच करके बताना है क्या यह दी गई जो आपको क्या है इसमें कितना। हाँ जी देख लीजिएगा बाबू, 2 है, मिला लीजिए बढ़िया से, 4 है। कह रहा है कि दी गई तीनों बिंदु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दी गई तीनों जो बिंदुएं हैं त्रिभुज के शीर्ष है, वो भी त्रिभुज कौन, समद्विबाहु त्रिभुज। आप बताइए ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हाई दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी निकालेंगे, 3 को निकालेंगे ना। 3 को निकालने के बाद अगर आपको 2 को दूरी का हो गई बराबर, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे तीनों ना, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का आप जानते हैं कि 2 भुजा का होती है बराबर। तो चलिए ए बी के बीच की दूरी निकालिए, आप लोग लिख के निकाल, जब भी बनिएगा ना आप लोग, तो आप लोग लिखिएगा ए बी के लिए, तो ए बी में कौन भाई x1 x2 y1 y2 लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत इसमें है। हम स्पेस कम है आपको बताने के लिए इसे बना रहे हैं। पहले अपने क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी की लिखते रहिएगा आप लोग, हमारा मत देखिए। ए बी के ना तो 6 माइनस 5 मतलब x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 4 माइनस माइनस है इसमें भी है ना, कोई दिक्कत है, घटाइए तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 2 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 37 आ गया। अब क्या निकालें, BC के ना दूर लिखते रहिएगा, बताइए तो क्या निकालें, 7 माइनस, इस पे देखते रहिए आप लोग, BC निकाल रहे हैं पहले AB फिर BC फिर AC, तो BC में x2 x1 x2 y1 y2, तो हम x2 माइनस x1 ऐसे लिख रहे हैं, 7 माइनस 6 फिर हाई माइनस हाई लिखेंगे, क्या समझे, कितना लिखें, -2। अब बतलाइए कैसे बनाया जाए, 1 का स्क्वायर होगा प्लस -6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना होगा, 1 का प्लस 36 बराबर 37। अब क्या निकालना हमको, AC की बीच की दूरी, बतलाइए तो, AC हो गया ना, 7 माइनस x2 माइनस x1, यही ना है जी, कितना होगा, -2, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस, ये भी नहीं आ रहा है, हैं, हाँ तो नीचे ही ना भाई, 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये -2 + 2 कितना होगा, -2 + 2 कितना होगा, साला पागल हैं आप लोग जी, जीरो ना होगा, माइनस प्लस माइनस ना होता है, तो घटेगा तो जीरो ना होगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होगा, लिख देते हैं 0 यानी 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, वर्गमूल कितना होगा, 2। देखिए ध्यान से आप लोग, इसको आप लिख दीजिएगा हिंदी में, यहाँ से हम लिख देते हैं इसको, चूंकि दी गई बिंदु है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि ले दे 2 भुजाएं बराबर आती है ना, एक ये अलग हो गया है, ये अलग है, समझ गए, ये वाला अलग है आपका, यहाँ तक आई बात समझ में बाबू,
कोई दिक्कत इसमें? हाई हो गया आपका तीसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। चौथा हो गया कहाँ तक? यहाँ तक। देखिए ए बी के कितना आया है? √37। बी सी का कितना आया? √37। एक ए सी कितना आया है? 2 आया है। तो 2 को तो बराबर आया ना। जब 2 को बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक बराबर नहीं होता है जी। तो इसमें कोई दिक्कत है? उतारिए इसको। देखिए बाबू 7.1 का आप लोग का प्रश्न 4 तक हो गया था क्लियर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, आप लोग सुनिए। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। कोई क्लास है जिसमें 4 मित्र बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आप ध्यान से अगर देख पाएंगे, अगर ग्राफ में अगर 7.8 अगर फिगर देखिएगा उसमें, तो देखिएगा इस तरह से फिगर बनाया गया है। एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है, एक डी दिया है ना। ऐसा फिगर ऐसे मिला दिया है। ए यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पर बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है ना। कोई दिक्कत इसमें बाबरे? क्वेश्चन नंबर 5 कोई दिक्कत बाबू? प्रश्नावली 7.1 इस तरह से एक ग्राफ, एक चित्र बनाया गया है, समझ गए। कह रहा है कि 4 मित्र हैं, ए मित्र, बी मित्र, सी मित्र, डी मित्र। इस प्रकार बैठे हैं मित्र। जैसे नहीं होता है, एक आप यहाँ, एक लड़का यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठी है, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 4 को बिंदु बन गया ना। तो 4 को अगर मिलाइएगा इसे लाइन, तो पूछ रहा है कि चारों को मिलाने पर ये बिंदु इसे मिला रहे हैं तो जो फिगर जो बन रहा है क्या एक वर्ग बन रहा है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। लिखा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि, कौन कहती है? चंपा चमेली से कहती है, पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा कहती किससे? चमेली से, कि तुम नहीं सोचती हो कि ABCD क्या है? एक वर्ग। हमारे जो चारों मित्र हैं वो क्या है? एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है, यही प्रश्न है, समझ गए। इस पे देखिएगा कि इसका वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले देखिए आप फिगर से कुछ समझिएगा। चित्र के अनुसार बताइए, ए जो बिंदु है इसका निर्देशांक कितना है? ए का जो निर्देशांक है कितना है जी? देखिए ए को ध्यान से देखिए तो 3,4 है का, क्योंकि पहले पहले x लिखाता है, नीचे में x तब y। उसी प्रकार बी का 6,7, सी का 9,4, डी का 6,1। कोई दिक्कत? कह रहा है कि क्या ABCD एक वर्ग है। चंपा कहती है चमेली सी के ABCD एक वर्ग है। तो दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, यही ना बताना आपको। तो आप जान चुके हैं कि कैसे बनाना है। नहीं बनाने का आप लोग कहेगा, कैसे निकालिएगा? ए से बी तक के बीच की दूरी, बी ले सी के बीच की दूरी, फिर सी ले डी के बीच की दूरी, ए ले डी के बीच की दूरी, चारों की बीच की दूरी निकालिएगा। और उसके बाद विकर्ण का भी दूरी निकाल लीजिएगा, यानी BD के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। अगर सब के सब क्या आ जाए, माने चारों दूरी का आ जाए बराबर, अब विकर्ण भी मान लीजिए चलो दोनों का आ गया बराबर, जैसे इसका आ गया 5, इसका आ गया 5, तो क्या हो गया? वर्ग हो जाएगा। आयत के लिए क्या कंडीशन है? आयत के लिए क्या कंडीशन है? हाँ बहुत बढ़िया, आमने सामने के भुजा बराबर, दो को भुजा बराबर आ जाए, यानी दो दूरी का आ जाए बराबर आ जाए। अब विकर्ण भी अपने आप में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। देखिए विकर्ण का बराबर होने का मतलब ये नहीं कि जितना भुजा है उतना ही ई होके, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों बराबर होनी चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं?
इससे वर्ग के लिए क्या है, तो सब दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। अब विकर्ण जब निकाले तो ये भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एडी का अगर मान आया है 5 तो एसी का भी मान 5 ही आए। ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना जरूरी याद रखिएगा कि जब एसी का हम बीच की दूरी निकाले, मान के चलिए गया 15, तो बीडी का भी 15 आना चाहिए, तब कहेंगे कुछ कि वर्ग है। और चारों वही बराबर आना चाहिए, समझ गए। तो पहले पहले क्या निकालिएगा, ए बी के बीच की दूरी नहीं निकालिएगा, तो लिखिएगा। देखिए हम पूरा लिखते नहीं हैं, ए बी के बीच की दूरी अब समझ पाइएगा तो बढ़िया है। x2 माइनस x1 होता है ना, तो x1 x2 y1 y2, चलिए x2 माइनस y2 माइनस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना, 3 बचा ना बाबू, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 9 18, इसका कितना आया, √18। अब क्या निकालें, BC के बीच की दूरी, बताइए तो, 9 माइनस, फिर बताइए 4 माइनस, कितना बचा, 3 का स्क्वायर, ये भी कितना होगा 18। फिर क्या निकालें, CD के बीच की दूरी, कैसे निकलेगा, 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, इसका भी कितना आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी कितना आएगा 18। अब क्या निकालना है, AD की बीच की दूरी, पोलियो का मार दिल है। AD के बीच की, देखिए कैसे लिखें, 6 माइनस 1 माइनस, कितना होगा 3 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 18, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना होगा 18। अब देखिए चारों तो बराबर आ गया, जब चारों बराबर आ गया तो ये भी कह सकते हैं कि वर्ग है, ये भी कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समांतर का भी क्या होता है, सॉरी सम चतुर्भुज का भी क्या होता है बराबर। तो ये भी कह सकते हैं क्या है, सम चतुर्भुज है। तो इसके लिए क्या चेक किया जाए, विकर्ण। तो विकर्ण कौन कौन होता है, डायगोनल ही होता है, देखिए ये डायगोनल है, AC के बीच की दूरी निकालिए, बोली तो कैसे लिखें, देखिए AC कहाँ है, ये है ना, तो 9 माइनस 3, 4 माइनस, ये कितना होगा 9 में से 3 6, 6 का स्क्वायर 36 है, 0 का स्क्वायर 0, यानी खाली क्या रहेगा, अरे 6 बचेगा ना बाबू, तो 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 0 कितना होगा 36, यानी कितना आया 6। AC का विकर्ण कितना आएगा, विकर्ण AC के बीच की दूरी कितना आया 6। एक और निकाल लेते हैं, अरे यार हो जगह इतना रहे ना का, ये कहाँ जाई, एक में कहीं ना कहीं डाला कुछ, क्या निकालें, विकर्ण BD के बीच की दूरी ना, बोलिए आप लोग सूत्र लिख के बनाइएगा ना, BD कहाँ है,
तो 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 6 कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी इसका भी कितना आएगा 6 आएगा। दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो दिया गया क्षेत्र ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। चूंकि चंपा सही है कि गलत है, सही है। चंपा सही है, समझ गए। चलिए इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में बाबू बताना क्या आपको, चतुर्भुज का क्या बताना है, प्रकार। क्या बताना है, प्रकार। चतुर्भुज आप किसे कहते हैं, अरे बराबर नहीं हो, जिसकी 4 भुजाएं हो वो क्या होता है, चतुर्भुज होता है। अच्छा हमको ये भी बताइए, आप लोग ध्यान सुनिए कि कह रहा है कि इसमें कौन कौन चतुर्भुज है ये बताइए। ठीक है कि नहीं है, है भी तो कौन चतुर्भुज है, आयत है कि वर्ग है कि सम है कि समांतर है। बस समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं आप लोग को। तो ये चीज आप लोग को 2 चीज बताना है, एक बताना है कि हाँ चतुर्भुज है, ओके, और दूसरा का बताना है कि कौन चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग भी क्या है, एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 4 को भुजा होती है। हमारा बोर्ड क्या है, चतुर्भुज है ना। अब तो बताना है कि कौन चतुर्भुज है कौन नहीं है, ओके। इसमें कोई दिक्कत, तो बताइए कैसे लिखिएगा। 3 क्वेश्चन है, देख लीजिए, ओके। लिखिएगा चूंकि माना कि, क्या लिखिएगा, चूंकि माना कि ए का निर्देशांक इतना है, बी बराबर इतना है, सी का इतना है, डी का इतना है, हो गया। अब क्या कीजिएगा, ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, फिर सी डी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, और फिर जाकर लास्ट में ए डी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा कि क्या चारों भुजा बराबर आ रही है। जब चारों भुजा बराबर आ रही है तो विकर्ण भी निकालिएगा, इसको एक चतुर्भुज पर रखिएगा। समझ गए, ABCD, तो आपको बुझा जाएगा कौन विकर्ण है। जैसे ऐसे जब बनाइए कौन, मान चलो ऐसे बना दिए कोनो, ठीक है। A है, B है, C है, D, माने विकर्ण कौन निकालिएगा, ACBD ना। एक AC निकाल लीजिएगा, एक BD निकाल लीजिएगा। अगर ये भी आपस में बराबर हो तो देखिएगा यह एक वर्ग है ना। और दो को बराबर आ जाएगा तो इसमें से दूरी आयत है। और जब कुछ बराबर नहीं आएगा तो चतुर्भुज नहीं है, कह दीजिएगा। लेकिन इसमें देखिए तो बाबू कौन सा प्रश्न ऐसा है जो चतुर्भुज नहीं है, आप देख सकते हैं आंसर में, देखिए बता रहे हैं आप लोग को। दूसरा देखो, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो चतुर्भुज नहीं रहेगा उसका जो डायग्राम है वो चतुर्भुज नहीं बनेगा। जैसे ये क्या है, एक मान लीजिए हमने x अक्ष y अक्ष खींच लिया, दूसरा नहीं है ना, तो मैक्सिमम x का मान कहाँ तक है बाबू, 5 तक है। देखिए ये 0 होता है ना, 1 2 3, कोई दिक्कत। माइनस में कहाँ तक है, 1 2 3, तो आपका बता रही हैं। वाई में कहाँ था बाबू, देखो वाई में ठीक है ना, ये ठीक है। बताइए तो एक्स में कहाँ तक है, 5 तक कहाँ है, 3 तक है, 1 2 3 4। माइनस में कहाँ है एक्स तक, ये भी 3 तक है ना, -1 -2 -3 -4। अब आइए वाई का मान देखिए कहाँ तक है, प्लस वाला, ये प्लस है ना, 1 2 3 4
5 6 हो गया। माइनस में कहाँ तक है y का? -4 तक है रे भैया। -1 -2 -3 -4। सुनिए बाबू रे, चलिए मिलाते हैं निर्देशांक को। x में -3 y में 5। x में -3 कहाँ है? -3 और y में y में 5। ऊपर आइए देखिए तो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है ना, यहाँ पे एक बन गया। 3 1 है ना, x में 3 और y में यहाँ पे x में 0 और y पर y पे 3। देखिए आ गया। फिर अगला -1 -4 है ना, x में -1 y में -4। ये तो हो गया घटना। यहाँ पे आएगा ना, यहीं पे आएगा। है जी, देखिए बनाते हैं, सुनिएगा। ठीक है बाबू, इसको मिला दीजिए। क्या बना? चतुर्भुज बना? चतुर्भुज बना? तो चतुर्भुज है ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? जिसका चतुर्भुज बन जाएगा चतुर्भुज है। चतुर्भुज बना का हम देखो तो, अगर हाई थोड़ा सा अगर यहाँ पे रहता ना तो बन जाता चतुर्भुज। हाई से मिलाते हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हो जाता कि नहीं होता? लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा। देख रहे हैं कि साला त्रिभुज बन रहा है, एक भुजवे नहीं बन रहा, 3 को भुजवे है, तो चतुर्भुज ये नहीं है। ओके, बात समझ में आई आप लोग को? तो इस तरह से बना बना के चेक कीजिएगा। आप लोग पहले दूरी निकाल के बना लीजिएगा, ठीक है? आपको मन होगा तो फिगर भी बना के इसको बना दीजिएगा ना, फिगर बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिटाते हैं इसको। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये बन जाएगा ना, डबल हुआ रहेगा। क्या रहेगा? डबल हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। एग्जाम में ये पूछता है पेपर में ना, क्योंकि छोटा भी क्वेश्चन है और बड़े दमदार भी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? देखिए दो कौन है बाहर। ठीक है, बंद कीजिए, बंद कीजिए। हो गया हो गया, हम देख लिए। वो कहाँ जा रहा है फरिया के पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बाबू सुनिए। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब ये होता है समान दूरी पे। कहाँ पे हो? समान दूरी पे। कह रहा है, देखिए ध्यान सुनिए आप लोग, फिगर समझ में आप लोग को आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे है। इसका मान लेते हैं ए, मान ले कितना है जी? 2, -5। अब बी का मान लेते हैं कुछ ही, कितना है? -2, 9। तो कह रहा है एक्स का मान वह ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह मान ज्ञात कीजिए, चाहे बिंदु ज्ञात कीजिए जो है दोनों से जानते हो क्या हो? समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ हो। यानी यहाँ का बिंदु ऐसा मान ज्ञात कीजिए, जैसे मान लीजिए सी मान लेते हैं इसको, है ना। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए से भी और बी से भी कहाँ पे हो? समान दूरी पे हो। जैसे आप जानते हैं कि कहेगा कि एक्स अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मालूम नहीं आप लोग को? x, 0 क्या होता है? बताएं आप लोग को, रूल्स याद नहीं करते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? x, 0। तो यह एक ऐसा बिंदु है जो a से अब b से कहाँ पे है? समान दूरी पे है। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 5 मीटर है तो यहाँ से भी इसकी दूरी कितनी होगी? 5 मीटर है। कह रहा है कि समदूरस्थ है। तो सुनो बाबू, पहले ध्यान से इसको मान लेते हैं पहले, चूंकि माना कि
एक्स अक्ष पर बिंदु सी है जो जो क्या है, ए से तथा बी से समदूरस्थ है। मतलब ए से और बी से समदूरस्थ यानी समान दूरी पे है। ए से सी जो है जितना दूरी पे है उतना ही दूरी बी से लेकर के सी तक की स्थित है ना, स्थित है। तो समदूरस्थ मतलब समझेगा, सम माने बराबर, दूर माने दूर, अस्थ माने स्थित, समान दूरी पर स्थित। तो AC और BC हो गए ना बाबू आप लोग। तो आप लोगों के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से AC और BC के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। तो ये भी कह सकते हैं कि उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो दोनों के बीच की दूरियां निकाल लेते हैं। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पे देखिए यहाँ मान पता क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे C के निर्देशांक। ये C का निर्देशांक जो है एक्स का वैल्यू मालूम है आप लोग को, एक्स का तो वैल्यू मालूम नहीं है। तो एक्स का मान निकालेंगे तभी तो इस पर रखेंगे। चलिए इसको निकालते हैं, हम लोग बनाते हैं, कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से, समझ गए। AC बराबर क्या है, BC है, क्योंकि समान दूरी पे है। एक्स अक्ष का ऐसा बिंदु है जो A से भी, B से भी क्या है, समदूरस्थ है। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं, उसके बाद BC निकाल के दोनों का कर देंगे बराबर। अरे AC के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी दोनों निकाल लेंगे अलग अलग, और उसके बाद दोनों क्या कर देंगे बराबर। वहां से x का मान निकल जाएगा, जब x का मान निकल जाएगा तो इस पर रख देंगे x का मान वहाँ कितना आया, तो C का हो गया निर्देशांक, नहीं हो जाएगा। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं, AC के बीच की दूरी। सुनिए ना, बताइए A का निर्देशांक कितना है, B का कितना है, और C का हमने क्या मान लिया। हम जानते हैं कि AB बराबर क्या होगा, सॉरी AC बराबर, तो निकालते हैं AC का, AC के बीच की दूरी। x2 माइनस x1 होता है ना, AC को ध्यान से देखिए आप लोग, A 80, तो x माइनस 2, x2 माइनस x1, कोई दिक्कत है। फार्मूला क्या होता है, लो ना भाई, x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का। चलिए मान रखिए, तो x2 का मान कितना होगा, AC में x2 का, A 80 है यहाँ ना, तो x2 कितना है, x1, y2, y1, ये बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, आई 5 का स्क्वायर होगा, होगा ना, माइनस माइनस प्लस, 5 0 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आई कितना होगा 4x प्लस, तो अब क्या लिखने के बाद आता है, चलिए समझ गए, आप लोग समझदार हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4x, फिर कितना होगा, इसको जोड़िए तो, हाई जोड़ सकते हैं आप लोग, अरे जोड़ सकते हैं, कितना होगा 29। तो हम AC निकाल दिए का, AC कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 आ गया ना। अब क्या निकालते हैं, BC की दूरी, बीच के लिख दिया जाए, सब लिखना हमारा जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत है, ऊपर से बनाएगा यहाँ से, इसलिए ना कि यहीं से थोड़ा जगह बचेगा। BC की बीच की दूरी,
बताइएगा तो कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, चलो ठीक बा। सुनिए, तो BC का जो बीच की दूरी है कितना होगा? x माइनस 2। देखिए फॉर्मूला बार बार हम नहीं लिखेंगे। x1 x2 तो x2 माइनस x1 y1 y2 तो 0 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? कितना हो गया? 81। ढेर आसानी चाहिए आप लोग को। हाँ हो गया तो हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 81। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? बोलिए जहाँ दिक्कत है। तो बी स्क्वायर 2 लिखे हैं कहाँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यार का तू लोग ना 4 हो गया 40 हो गया। कह तो नहीं कि जगहिया काहे नहीं के बचत इतना कुछ हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ना जी, हमको स्पेस बचाना है बाबू। देखिए तो क्या जोड़े? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये किसके बीच की दूरी है? BC के। हम जानते हैं कि AC बराबर BC। AC कितना आया है? रूट अंडर, कहाँ गए रे? अच्छा हाई है, ये AC है। BC कितना है बाबू? एक्स स्क्वायर का। ये बताइए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप, हम लोग इसे बेसिकली कहते हैं रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। क्या जी? चाहे रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाता है, नहीं होता है? तब तो जब ये भी जान सकते हैं आप लोग। अच्छा रूट का वैल्यू कितना होता है मालूम लोग को? रूट का वैल्यू कितना होता है? 1/2। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2। इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2। जब पावर पावर सेम तब बेस बेस सेम। बुझाइल? तो कौन हमने की थ्योरी लगा सकते नहीं जा। तो ऐसे कह सकते हैं आप लोग दोनों तरफ वर्क करने पर, है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग। चाहे आप ये कह सकते हैं कि रूट से रूट का हो गया कैंसिल, समझ वाला समझ जाएगा। लेकिन कौन कौन बकलोल होता है, ये किससे हट गई? अरे यार हट किससे गई? देखिए तो ई प्लस में है तो हेने कौची में आएगा? तो हई क्या हो जाएगा? ई प्लस में तो हेने कौची में आएगा? तो ला दो, पढ़ना का है। ई प्लस में तो होने कौची में जाएगा? घटाइए। -8x बराबर, घटाओ 15 से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5। बाबू माइनस होगा ना? 8 7 x का मान कितना आ गया? -7 आएगा ना जी। जब -7 आ गया तो यहाँ पे क्या रखिएगा? -7, यानी C का निशान कितना आ जाएगा? -7, 0। x का मान रख दो इसका स्थान पे। हम बोलते हैं ना कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, इसलिए उसका 0 नहीं होता है। x पे जब कुछ चीज़ रहता है ना तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। बाबू देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग का है नया वाला बुक में नहीं दिया है, ओके, लेकिन है। अच्छा तो हम नहीं देखे हैं।
कहाँ तक कुछ टोटल है, कहाँ तक है टोटल? 10 तक। हाँ तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है बार बार, 2 नंबर का पूछता है। देखिए बाबू क्वेश्चन समझिए, प्रश्नावली 7.1 का यानी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्नावली क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, कोई दिक्कत है 8 में? क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। चलिए, कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु हेतना हेतना के बीच की दूरी 10 है। देखिए क्या दिया है प्रश्न में, दिया है p का निर्देशांक कितना दिया है, p का दिया है 2, -3 और दिया आपका q का 10, y और दिया है बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक। तो y का मान कह रहा है निकालने के लिए, क्या है बीच भारी है का, बीच की दूरी खुद दिया है तो बीच की दूरी से बनाएंगे। चलिए y का मान निकालना है हमको, बताइए पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए x2 - x1, आप लोग सूत्र लिख के बनाइएगा, y - y1 का होल स्क्वायर, इसका मान है 10 है ना, 10 - 2 का 8 स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर। अच्छा, रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा का, हो जाएगा ना, ये 8 8 64, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बने तो इसको a² + b² 2ab, ये हो जाएगा 100, इसको भेज दीजिए माइनस में 64, y² + 3 दूनी 6 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना जी, घटे तो 36, ये प्लस में देखें कैसे में आएगा, तो 36 -9, छोड़ दो, बहुत बढ़िया। घटाइए 27, तो प्लस में तो कैसे में आएगा, माइनस में आएगा ना, इसको बनाइए तो गुणनखंड करके कितना लिखा जाए, 9y - 3y, कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत है? y + 3 छोड़ दिया है इसके वो है ना, y + 3 है 2 से 9 ना, 9 वो कितना होगा, y बराबर में 0, तो बताइए y बराबर क्या होगा, -9, y बराबर 3, तो हमें y बराबर 3 लिखे ना कि -9 लिखे, कह रहा है y का मान निकालें, तो y का तो मान ये आ गया, देखिए तो आप लोग ऐसा कितना है y का मान में, y का 2 आया ना मान, दोनों होगा, हाँ, एक होगा -9
ये होगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q बिंदु पी आर के समदुरुस्त है तो x का मान निकाले। सेम टू सेम 7 क्वेश्चन, 7 नंबर, लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, आप लोग समझ नहीं, बताते हैं आप लोग को। Q बिंदु इतना इतना के से समदुरुस्त है, यही ना। देखिए थोड़ा बहुत तो बनेगा तो ठीक है ना रहेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मान लीजिए कोई ये रेखा है जिस पे एक बिंदु दिया है कोची बाबू, P दिया है कितना 5, -3, एगो दिया है R दिया है x, 6, एक बिंदु क्या दिया है 0, y, जिसका नाम है Q। कह रहा है जो Q बिंदु है ना P से R से समान दूरी पे है, माने समदुरुस्त है। तो क्या दिया है, लिख दे दिया है मैं, दिया है बिंदु Q बिंदु P माने 5, -3 तथा बिंदु R के समदूरस्थ है। ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, इस पे बेसिक कमांड रखिएगा। ये जो बिंदु है ना Q, इससे भी जितना दूरी पे है उतना ही दूरी इससे भी उतना ही दूरी पे है, यानी समान दूरी पे है दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां निकालें। दूरियां QR निकालना है आपको और PR। तो पहले x का मान निकाल दें हम लोग। बताइए x का मान कैसे निकालें। तो आप जानते हैं PQ के बीच की दूरी एक बार निकाल देंगे। जब समान दूरी पे Q है, P से भी समान दूरी पे है, R से भी समान दूरी पे है, इसका मतलब क्या है कि PQ बराबर QR नहीं है, यानी PQ बराबर QR है, यानी PQ का निकाल देंगे बीच की दूरी। एक बार QR के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने से कुछ मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x का मान इस पे रख देंगे, ठीक है। इस वजह जब x का मान रखेंगे तो QR के बीच की दूरी निकल जाएगा। फिर हमको क्या निकालना है, फिर PR के बीच की दूरी। तो x का जब मान रख देंगे फिर PR के बीच की दूरी निकल जाएगा। x के मान भरेंगे तभी दोनों निकलेगा, QR के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, x का मान भर के। तो x के मान निकालने के लिए सबसे पहले दोनों निकाल लेते हैं, फिर बराबर करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए क्या दिया है, और क्या दिया है, हम कह सकते हैं PQ बराबर QR कह सकते हैं। तो हम PQ के बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए निकालिए तो आप लोग। PQ 0 - 5 प्लस होगा ना 0 - 5, फिर 1 - 3 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर होगा। ये माइनस माइनस प्लस 3 1 4, कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर 16, दोनों जोड़े तो कितना आएगा 4 1 41 आएगा ना। अब क्या निकाले हम, PQ को निकाल दिए ना। अब क्या निकाले, QR की बीच की दूरी, बीच की दूरी लिख दीजिएगा अपने से, बताइएगा जी, ठीक है। चलिए QR बताइए, QR x - 0 कर दें, x - 0। आप लोग हमेशा सूत्र लिख के ही बनाइएगा, है ना। हम नहीं लिखते इसका मतलब ही नहीं कि आप भी नहीं लिखिए,
ना x2 माइनस x1, चाहे ऐसे मत घटाइए, आप घटाइए 0 में से x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बताए थे x1 माइनस x2, तो दोनों x1 माइनस x2 करना पड़ेगा आपको। जैसे लिखेंगे 0 माइनस x, तो अगले क्या लिखेंगे 1 माइनस 6, चाहे x माइनस 0 तो 6 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। आपको ऐसे लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाबू, बात ध्यान दे लीजिएगा। क्या लिखें 6 माइनस y2 माइनस y1 ना, x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, अरे हम निकाल देना पी क्यू क्यू आर, तो क्या करें बराबर कर देना, क्योंकि क्या दिया है तो पी क्यू बराबर क्यू आर, ये दिया है आपका, तो पी क्यू कितना आया है √41, क्यू आर कितना आया है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कीजिएगा ना, वर्क कीजिएगा तो दोनों रूट हट जाएगा, समझ गई, यानी रूट से रूट का हो गया कैंसिल, तो 41 बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस में कैसे में आएगा, घटाइएगा 16 बचेगा ना, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट, तो √16 का वर्गमूल कितना होगा 4 ना, तो एक प्लस में एक माइनस में होता है, बताया ना, वर्गमूल का तो प्लस में एक माइनस में। तो अब सुनिए ध्यान से, हमको जब हम क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो एक्स की जगह पर क्या लिखें, एक बार +4 रखेंगे, ठीक, बीच की दूरी निकाल दिए, फिर एक्स के फिर -4 रखेंगे, फिर क्यू आर के बीच की दूरी, यानी दो बार आपको क्यू आर के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो आंसर संभावनाएं हैं बनने की। अब निकालना है वो पी आर के बीच की दूरी, तो अब देखिए पी आर के बीच की दूरी में तो फिर तो आर लेना ही है, तो एक बार +4 रख के हल करेंगे पी आर के लिए, फिर एक बार माइनस रख के हल करेंगे, यानी 2 बार क्यू आर आएगा 2 बार पी आर आएगा, ये प्लस माइनस होने की वजह से, समझ गए। तो इसमें क्या देखते हैं, पहले मिटा लेते हैं तब बनाते हैं। चलिए इसको उतारिए, तो पहले यहाँ तक, यहाँ तक उतर गया ना आप लोग का। चलिए हमको क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, एक बार क्यू आर फिर एक बार क्यू आर, ठीक है। चलिए हमको क्यू आर के बीच की दूरी निकालना है और पी आर के बीच की दूरी निकालना है, चलिए बनाते हैं, देखिएगा आर के मान क्या ले, एक्स का मान 6 है ना, 4 है ना, तो +4 लेके बनाते हैं, ठीक है। और क्यू का कितना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे, ठीक ना, बताते रहिएगा। ए बाबू ध्यान दीजिए ना आप लोग, आप लोग खाली हंसते हैं। बाबू क्यू बार कितना लिखे, पहले क्यू लिख देते थे, क्यू कितना है 0,1, आर कितना है जी 4,6, पहले प्लस लेके बनाते हैं ना। चलिए क्या लिखे हैं 4 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1, घटाइए तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कितना 16 प्लस, तो कितना हो गया 41 है। आगे बढ़ें, अब क्या निकालना है फिर से, बताइए क्यू कितना है 0,1, आर कितना ले -4, लेना, अब क्या लिखें क्यू आर के बीच की दूरी ना,
-4 -0 प्लस 6 माइनस कितना आएगा बोलिए? ये कितना होगा? -4 का स्क्वायर प्लस 5 का 16, ये कितना होगा? 25। वही क्या आएगा जी? 41 है ना आएगा। चलिए अब क्या निकालें? पी आर के बीच की दूरी ना, पी आर के लिए क्या है? पी कितना है? 5 कोमा -3। आर कितना है? 4 कोमा 6। देखिए आर कितना है? 4 कोमा 6, क्योंकि एक बार प्लस वाले एक्स का मान रखते हैं, एक बार माइनस वाले एक्स का मान रखते हैं ना इसमें भी। चलिए क्या लिखें? आ रहा है ना जी? 4 माइनस प्लस 6 माइनस घटाइए -1 का प्लस 6 3 9 का होगा ना, माइनस माइनस प्लस 6 3 9। बताइए कितना होगा? 1 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 82 होगा ना जी? चलिए अब क्या निकले फिर से ना, पी कितना है? 5 -3। आर कितना है? -4 है ना? इसको मिटा देगा इधर से। देखिए एक स्टेप हो जाएगा जी नीचे। देखिए पी आर के बीच की दूरी ना, -4 -5 6 माइनस होगा ना, -4 फिर -5 फिर 6 -3। एक बार हो जाएगा। -4 -5 कितना होगा जी? -9 का स्क्वायर प्लस है कितना होगा? माइनस कहते हैं माइनस माइनस प्लस 6 3 9 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 162 होगा कि कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? कहीं 81 आया क्या हम लोग का? ना ना कोई दिक्कत नहीं ना है? 18 9 162 भूल जाते हैं आप लोग, पहाड़ा याद रखिए। देखिए तो बाबू यहाँ तक आंसर ठीक है? आप लोग मिला लीजिए तो टोटल फॉर्म, टोटल उत्तर मिला लीजिए आप लोग। पी आर का दोनों का, क्यू आर का भी √41 पी आर कहाँ है? अच्छा है जो निकाले हैं ई वाला। चलिए इसका अगर निकालेंगे हम लोग वर्गमूल तो कितना आएगा? 9 9 में 81 दूनी 62। और बोलिए बाकी सब क्लियर है ना? चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु हेतना हेतना से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है, यानी बराबर करेंगे इसको भी, सेम टू सेम 9वां लिखा, बल्कि 8वां लिखा है ना। और एक्स का और वाई का मान भर देंगे, उसके बाद वाई में संबंध बताना है। कुछ इसमें करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सुनिए क्या करना है आपको,
जो दिया हम लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइन है ना, इसका नाम क्या है जी, कुछ लिख देगा, ए लिख दे, ए कितना है 3,6, इसको बी मान लेते हैं। ई कितना है -3,4, एक समदूरस्थ है एक्स वाई, सी मान लेते हैं एक्स वाई। कह रहा है कि जो बिंदु सी है ना, वो ए और बी दोनों से क्या है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे है। इसका मतलब ई वाला जो ए सी है और जो बी सी है दोनों क्या है बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मानना पड़ेगा, क्योंकि माना कि बिंदु सी यानी एक्स वाई माना कि बिंदु सी है जो माना कि एक बिंदु सी है जो बिंदु कहाँ से बाबू ए तथा बी से क्या है समदूरस्थ है ना। यानी ए का कितना है 3,6, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक एक्स वाई। आप जान चुके हैं कि जब हाई दोनों बराबर है यानी क्या है, क्या दिया है ए सी बराबर बी सी, यह एक तरह से दिया ही है ना क्योंकि बराबर कर रहा है क्या जी। तो एक बार ए सी के बीच की दूरी, एक बार बी सी के बीच की दूरी निकाल के फिर दोनों का कर देंगे बराबर, आ जाएगा आंसर। क्या समझी। तो पहले से उतार लीजिए, मिटा के ऐसे बताते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना, मतलब सुनिए, हेलो, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। हमको क्या निकालना है ए सी के बीच की दूरी, चलिए निकालिए। तो ए सी के बीच की दूरी बाबू देखे ना, एसी में देखे ना, एसी में क्या लिखे x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को है। चलिए इसका मान निकालिए। तो आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x प्लस अरे ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा बोलते हैं आप लोग ज़रा। हाय देखिए, हाय हाय बहुत दूसरा पर हंस देती हैं आप लोग। एक्स स्क्वायर सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है 36 9 कितना होता है 45, कितना होता है 45 लिख दें। अच्छा 12 वाई प्लस 12 वाई, कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक है, कहाँ है माइनस, अच्छा हाँ माइनस में कितना है 12 वाई, ये कितना है 6x, इसमें कोई दिक्कत 36 और 9, इसमें कुछ छेड़खानी होगा, कुछ छेड़छाड़ होगा इसमें, क्योंकि सब तो अलग अलग पार्टी है। जब पार्टी अलग अलग तो कैसे आप कर सकते हैं कुछ। देखिए अब निकालते हैं कुछ कि बी सी की x माइनस 3, कोई दिक्कत है, फिर कितना लिखें 4 माइनस वाई है ना, बी सी
तो x1 x2 तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। चलिए क्या लिखें? ए बीच मत बोल बाबू, दिक्कत होती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बोलिए कितना होगा? अब बोलिए क्या करें? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 6x और बोलिए 16 9। अब तो कुछ नहीं है, ये किसका है? BC का है ना। तो हम जानते हैं कौची, AC बराबर BC। एक स्टेप लिख दें यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिखते हैं। अब तो हेकरा करा कर देवे के मिटा दें बाबू। देखिए AC कितना देखिए बाबू, ध्यान से। AC कहाँ है बाबू? ये है ना। बोलिए देखिए तो AC लिख देते हैं। एक से थोड़ा सा इधर से लिखते हैं तो नहीं आएगा। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 6x प्लस 45 है। इसका बोलिए BC का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6x प्लस 25 है ना। चलिए आप जानते हैं कि रूट से रूट कैंसिल हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्क करने पर, है ना। चलिए दोनों रूट हट गया। अब बताओ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 6x 45 बराबर, देखते रहिएगा। ई प्लस में तो कच्ची पाएगा, माइनस में तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए माइनस 12y, इस सब को इधर करो, उतना टेंशन मत लो। प्लस में 8y माइनस में 6x माइनस में 25 बराबर में 0। देखिए तो 12y में से 8y घटाइए, कितना बचेगा? माइनस 4y। 6x माइनस 6x माइनस 12x, अरे माइनस माइनस प्लस होता है। 45 में से 25 घटाइए 20 से बराबर में 0। कुछ कॉमन आएगा का? माइनस 4। कितना आएगा? माइनस 4। क्या बचेगा? y यहाँ पे प्लस ना, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिए हैं, 3x और यहाँ पे बराबर में 0। ये गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। तो क्या बचेगा आपका? y प्लस 3x माइनस 5 बराबर में 0 होगा ना। यही क्या आपका संबंध है? यही क्या है? संबंध है, x और y में संबंध है। कोई दिक्कत इसमें? क्या है दिक्कत? आंसर होगा जरूर है। चलिए तो इसको क्या कर लीजिए, आप लोग छाप लीजिए, इसको छापिए। सुनिए बाबू, आपका प्रश्नावली 7.1 खत्म हो गया, समझ गए? ये पूरा समाप्त कर दिए हैं। इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा। देखिए इसमें कितना टोटल वीडियो बना है? एक बना है आपका, ध्यान सुनिए, एक बना है स्पेशल थ्योरी का, दूसरा बनाया है वीडियो एक से, यानी टोटल मिला के अगर देखे हम वीडियो हम लोग तो 3 गो होगा वीडियो, थ्योरी लेकर के 3 गो वीडियो, क्योंकि 2 बार वीडियो बना दिया पूरा टोटल क्वेश्चन। ये तो खूब से खूब 4 गो होगा।